सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं यार सबसे पहले पुराने पोल से लेके जहाँ पे सवाल ये था कि आप दोस्तों अपने फोन में कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, तो आप इसे बोला 89% ने कि यार हम यूज करते हैं गूगल क्रोम को, बाकी बोलते हैं कि हम यूज करते हैं कि दूसरा ब्राउजर है, उसमें ओपरा भी है, यूसी भी है और शायद मी ब्राउजर भी है। वैसे भगवान करे वो ब्राउजर आप यूज ना करते हो। यहाँ दोस्तों भी ऐसे में यार आज का सवाल ये है कि आप दोस्तों भी चल रहा है सिचुएशन इंडिया में लॉकडाउन वर्जन 3 का 17 मई तक जो चलने वाला है, तो आप दोस्तों जो जोन्स बनाए गए हैं उनमें से आप कौन से जोन का हिस्सा बने हैं, क्या वो ग्रीन है या ऑरेंज है या रेड जोन है या कंटेनमेंट जोन है, आप दोस्तों बताना जरूर क्या है आपका उसमें से सेक्शन ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में। और हमेशा ऐसे दोस्तों अपने प्यार को बनाए रखिए और ऐसे ही बस लाइक्स की बारिश करते रहिए, बिकॉज जो खबरें हैं वो भी काफी कमाल है और बस बारिश हो रही है चारों तरफ से काफी एक्साइटिंग कंटेंट की। यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से, और यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से रिपोर्ट हमको बताती है कि सैमसंग ने डेवलप कर लिया है 150 मेगापिक्सल्स वाला कैमरा सेंसर। मतलब 108 का दोस्तों बना लिया, अभी 150 वाला भी बना चुके हैं और अभी दोस्तों काम चल रहा है 250 के ऊपर। बहुत जल्दी वो ही बन जाएगा और फिर सैमसंग आगे छलांग लगाएगा 600 मेगापिक्सल्स की तरफ। तो लगता है कि शायद दोस्तों अभी हमको जल्दी किसी फोन में देखने को मिलेगा 150 मेगापिक्सल्स का कैमरा। यार बोलने और सुनने में अजीब लगता है ना, मतलब 150 मेगापिक्सल्स का कैमरा। वैसे आप गेस करो कि हमको ये कौन से फोन में देखने को मिल सकता है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से। एप्पल दोस्तों अनाउंस कर दिया है 13 इंच वाले मैकबुक प्रो का एक रिफ्रेश 2020 के लिए, जहां पर दोस्तों अभी हमको एक नया मैजिक कीबोर्ड मिलता है और साथ जो बेस स्टोरेज है वो हो गई है 256 जीबी की। जो शुरुआती दोस्तों कीमत है इंडिया में इसकी वो है 1,22,990 रुपए। जो हम बात कर रहे थे 14 इंच वाला मैकबुक आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 13 इंच वाले को दोस्तों रिफ्रेश किया है। आगे कर देखते हैं कि एप्पल अपने मैकबुक लाइनअप पे और क्या नया अपडेट करता है। वैसे मैं तो बड़ा खुश हूं अपने 16 इंचेस वाले मैकबुक के साथ में। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एयरबस की तरफ से, और यहां पर दोस्तों यार ये ना एक नए ही टाइप का दोस्तों गेम चेंजिंग एक ऐसा सेंसर जो है वो एयरपोर्ट्स पे लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां पर दोस्तों ये बॉम्ब स्निफिंग सेंसर इसको बोला गया है कि मतलब जो एक्सप्लोजिव्स वगैरह है उनको दोस्तों ये स्निफ कर सकता है। तो मतलब काफी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच रहेगी एयरपोर्ट सिक्योरिटी को लेके कि मतलब ऐसे अगर सेंसर्स लगाए जाएं तो सिक्योरिटी को डेफिनेटली हम काफी एनहांस कर पाएंगे, जहां पे दोस्तों जो भी मतलब लिविंग बायोलॉजिकल सेल को यूज करके इस टेक्नोलॉजी को खैर बनाया गया है, तो मतलब ऐसे अगर कुछ एक्सप्लोजिव्स वगैरह है आसपास तो उसको ये सेंसर डिटेक्ट कर पाएगा बड़े आराम से। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi का दोस्तों जो है इंडिया में Mi 10 फाइनली एक डेट के साथ में सामने आ गया है। डेट है दोस्तों यहाँ पे अभी 8 मई की, तो ये फोन इंडिया में 8 मई को लॉन्च होगा। अभी एग्जैक्टली किस कीमत पे आएगा या सेल वगैरह की डेट्स क्या रहेंगी उसको लेके आइडिया नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है दोस्तों Xiaomi का जो फ्लैगशिप फोन है Mi 10 वो इंडिया में आने वाला है 8 मई को। मैं सोच रहा था कि Mi 10 Pro का अनबॉक्सिंग लगाऊं, फिर सोच रहा था कि नहीं चलो 8 तारीख को फिर Mi 10 का अनबॉक्सिंग आप एंजॉय करना। हमेशा की तरह आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको मिल जाता है वीडियो, तो तब बात करेंगे कि आखिर ये जो फोन है ये अपने साथ में क्या कुछ नया लेके आता है। फिर प्रो का अनबॉक्सिंग भी 2-4 दिन आगे पीछे करते रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर निकल के आता है हमारे पास में Xiaomi की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने Vivo पे एक नया अकाउंट बनाया है मिक्स सीरीज को लेके, और यहाँ पर दोस्तों लगता है कि जो Mi Mix 4 है वो जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। और Mi Mix 4 मतलब कंप्लीटली बेजललेस एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन, तो भी ऐसे में एग्जैक्टली इस बार कैसा डिजाइन होगा Mi Mix 4 का, या क्या कहीं वो कोई फोल्डिंग फोन तो नहीं होगा। देखते हैं एग्जैक्टली कि Xiaomi क्या प्लान करता है अपकमिंग मिक्स लाइनअप के एक नए स्मार्टफोन को लेके। वैसे मिक्स अल्फा भी लॉन्च किया था, वो पता नहीं इंडिया में खैर कब आएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में मोटोरोला की तरफ से। मोटो रेजर जो है भैया वो भी अभी लिस्ट हो गया है, मतलब कब से कर रहे थे मोटोरोला का तो वेट कि भैया आ जाओ, लेकिन मोटोरोला जो आने का नाम ले नहीं रहा था। पता नहीं कितनी बार लॉन्च हुआ, कितनी बार कमिंग सून हुआ, कितनी बार क्या दोस्तों चीजें आगे पीछे हुई, लेकिन फाइनली अभी लगता है कि 8 मई से दोस्तों ये भी अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे कीमत खैर बहुत ज्यादा है, 1,24,999 रुपए। पता नहीं कौन खर्च करेगा इस फोन के ऊपर, लेकिन खैर जो करेगा
वो इस फोन को जल्दी ही शायद ले पाएगा। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेकर निकल के आता है सैमसंग के गैलेक्सी Z Flip को लेकर, और यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है गैलेक्सी Z Flip 2 की। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नया पेटेंट निकल के आया है सैमसंग की तरफ से। अभी तुमको बताता है कि भैया ये आएगा ट्रिपल रियर कैमरा के साथ में, और यहाँ पे दो अलग दोस्तों डिजाइन दिखाए गए हैं। एक में है कैमरा प्लेसमेंट साइडवेज, जैसा हमको देखने को मिला था पुराने वाले वर्जन में, जहां पर दोस्तों एक्सटर्नल डिस्प्ले वो बिल्कुल सेम साइज का है। लेकिन एक दूसरा यहाँ पे ऑप्शन भी है वर्टिकल प्लेसमेंट के साथ में, जहां पर दोस्तों एक्सटर्नल डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि ये जो नया वर्जन है Z Flip का, ये हमको कब देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से अगले साल ही मिलेगा। गैलेक्सी जो S लॉन्च होगा S21 उसके साथ में, इस साल तो हमको भी गैलेक्सी फोल्ड ही मिलने वाला है। और खैर फोल्डिंग फोन का मजा बड़ा ही कमाल का है। मेरे दिमाग में इंस्टाग्राम फोटो का आइडिया है, मैं बहुत जल्दी क्लिक करने वाला हूँ, शायद आप कल देख पाएंगे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे फोल्डिंग फोन है बहुत 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 सारे। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में जियो की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों एक रिपोर्ट बताती है कि जियो का दोस्तों जो टूल था कोरोना वायरस की टेस्टिंग का, वहां से भैया हो गया है डेटा एक्सपोज मिलियंस ऑफ यूजर्स का। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये जो एक आया था सिम्टम चेक करने वाला टूल जियो की तरफ से, यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स का डेटा एक्सपोज हो गया है। तो मतलब अभी इंटरनेट है, क्या बोले, सब तरफ से जो है वो खतरा बना रहता है। फिर चाहे वो Xiaomi इनकॉग्निटो मोड के अंदर डेटा कहीं पे भेजे या कुछ और सीन बने, तो अभी जो है वो यही है। लेकिन चलो डेटा तो हुआ सो हुआ, मेरी तरफ से दुआ यही कि हम सभी बस कोरोना वायरस से बचे रहे। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में इंडिया में मोबाइल फोन्स की सेल को लेकर। तो यहाँ पे भैया अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह जो है वो दोस्तों डिलीवरीज अपनी शुरू कर देंगे, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ऑरेंज या ग्रीन जोन में है तो कोई टेंशन नहीं है, आप दोस्तों बड़े आराम से जो है वो इनफैक्ट जैसे Xiaomi की वेबसाइट पे या रियलमी की वेबसाइट पे या अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे जहां चाहे दोस्तों ई कॉमर्स से ऑर्डर कर सकते हो और आपके पास में मोबाइल फोन पहुंच जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे वीवो जो है वो एक नया ऑप्शन दोस्तों और लेके आया है, जहां पे आप जो रिटेलर्स हैं उनसे भी फोन को ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर बैठे। तो मतलब ये भी एक काफी अच्छी बात होगी कि मतलब जो आपके पड़ोस में कोई दुकान वाला है, जो रिटेलर है, वो भी आपको आपके घर तक फोन पहुंचा देगा। तो भी ऐसे में बहुत से लोग हैं जिनको जरूरत है एक नए फोन की, तो वो एटलीस्ट ऑरेंज या ग्रीन जोन में अगर हैं तो नया फोन उन तक पहुंच जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है पोको की तरफ से। मतलब इंतहा हो गई थी इंतजार की और कोई खबर आ नहीं रही थी अपकमिंग पोको F2 यार की। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो है वो लगता है कि ये टीज करना शुरू कर चुका है। अब ये पता नहीं लगता Xiaomi को देख के कि यार टीज कितना पहले से करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लॉन्च होने वाली होती है कोई चीज 6 महीने बाद और टीजर 6 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे खैर पोको का पता नहीं है कि कब तक लॉन्च होगा, लगता तो है कि जल्दी आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है पोको आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अभी एग्जैक्टली कब आ रहा है वो मालूम नहीं दोस्तों, लगता है कि शायद जल्दी ही आएगा, बिकॉज इतना ज्यादा अभी चारों तरफ जो है वो चर्चा में है ये पोको पोको पोको। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि पोको कब आता है। मेरे ख्याल से तो पोको F2 जल्दी आने वाला है। और आखिर इंडिया में ये कौन सा वर्जन आता है, क्या रीब्रांडिंग होती है, वो तो खैर हमको टाइम ही बताएगा। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से, और काफी एक फनी सिचुएशन हुई है जहां पे मतलब पहले तो Xiaomi ने बोला कि देखो हम कुछ डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद में एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया वीडियो में क्लियरली कि इनकॉग्निटो मोड के अंदर भी जो सर्च यूआरएल्स हैं या जो सर्च आपने क्या किया है वो चीज या जो आईडी है डिवाइस का वो भी चेंज होता है। मतलब सब कुछ क्लियरली दिख रहा है सामने, कोई एन्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों Xiaomi ने यहाँ पे पहले तो गलत बोला था और उसके बाद में अभी खुद ने ही एक अपडेट पुश किया है ब्राउजर में, जहां पे लिखा है कि मतलब इनकॉग्निटो मोड के अंदर भी यूजर के पास में टॉगल होगा, एनहांस्ड इनकॉग्निटो मोड। मतलब क्या मजाक है यार, बहुत लोग उस चीज तक पहुंच नहीं पाएंगे। और उस टॉगल को भी ऑन करने के बाद में खैर पता नहीं क्या गारंटी है, लेकिन उसको भी आपको ऑन ऑफ क्यों, मतलब सिंपल इनकाउंट को मतलब इनकाउंट नहीं हो सकता क्या, लेकिन पता नहीं क्यों यार ऐसा चाहिए Xiaomi को। जहां पे मतलब एक अपडेट पुश किया है पहली बात तो, जिसका मतलब पहले होता था तभी तो अपडेट किया और उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि अब से नहीं होगा, और अब से नहीं होने के लिए भी एक अलग से टॉगल बना के दिया है। मतलब एक तो ऐड से परेशान किया हुआ है, ऊपर से दोस्तों ये चीजें। आप बताओ खैर कि आपको क्या लगता है। बाकी अगर देखते हैं इस पूरी सिचुएशन का जो फ्यूचर है वो आखिर क्या निकल के आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें ट्रांसपेरेंट रहे, स्मूथ रहे, बिकॉज Xiaomi के फोन्स हार्डवेयर वाइज बहुत अच्छे होते हैं अपनी कीमत के हिसाब से। अगर इन चीजों में ध्यान दिया जाए तो शायद एक कंप्लीट पैकेज और ज्यादा बेहतर बन सकता है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर निकल के आता है OnePlus की तरफ से, जहां पर दोस्तों OnePlus 8 Pro का जो डिस्प्ले है वो खैर बड़ा ही कमाल का है। हालांकि मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ यूनिट्स में
एक ब्लैक क्रश प्रॉब्लम दोस्तों उसको नाम दिया गया है, जो कि बहुत यूजर्स के सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों ग्रीन टिंट का इशू भी है और ऐसे में मालूम चला है कि ये एक हार्डवेयर इशू है। तो OnePlus दोस्तों इसके लिए मतलब रिपेयर्स और रिफंड का जो है वो कंप्लीट अरेंजमेंट कर रहा है उन यूजर्स के लिए जिनको ये दिक्कत आई है सामने। उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादा बड़े बैच में ना हो, मतलब सभी तक ये दिक्कत ना पहुंचे। वैसे मेरे पास जो OnePlus 8 Pro है वो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है ऐसा कुछ डिस्प्ले को लेके, लेकिन जिनको दिक्कत आई है उनके लिए यहाँ पे OnePlus अरेंज कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया में अभी जब ये जाएगा लोगों के हाथों में तो ये जो दिक्कत है स्क्रीन वाली ये उन यूजर्स तक ना पहुंचे। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।